बीए द्वितीय वर्ष में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र को हम पढ़ेंगे, जिसमें महाकवि आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन प्रसंग को आज पढ़ेंगे। और पंचवटी वर्णन प्रसंग से के नाम से संकलित इस छंद को हम व्याख्यायित करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को अलग करने का प्रयास करेंगे और फिर जो है उनके अर्थ को समझते हुए प्रसंग और व्याख्या पर आएंगे। सब जाति पटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी हुसु घटी, जग जीव जतीन की छूटी तटी, अघमोघ की बेरी कटी, विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चहु ओर नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। तो इस छंद में दुपटी मतलब चादर, दुपट्टा से दुपट्टी बना है। निघटी निश्चय, तह कम हो जाना, नी घटी घटना कम हो जाना, मिच्चू मिच्चू जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, ये अपभ्रंश का शब्द है। मिच्चू मृत्यु से मूल शब्द मृत्यु है तत्सम का। घटी घड़ी, तटी मतलब समाधि की एक अवस्था है, ये तरुण अवस्था। अगमोघ पाप की राशि, बेरी बेड़ी, गुरु ज्ञान भरी गठरी, गुरु ज्ञान गटी, गुरु ज्ञान मतलब गुरु के ज्ञान से भरी हुई गठरी, यानी वह गठरी जो गुरु के ज्ञान से भरी है। नटी मतलब नर्तकी, नृत्य का नृत्यांगना। और धूर्जटी भगवान शिव शंकर का नाम है ये। तो ये तो कठिन शब्द हो गए। प्रसंग में ये है कि प्रस्तुत छंद आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन प्रसंग से अवतरित है, जिसमें लक्ष्मण जी पंचवटी की प्राकृतिक शोभा, सुंदरता और सुषमा का वर्णन करते हुए उसकी तुलना शिव जी से करते हैं, यूँ कह सकते हैं। सब जाति पटी दुख की घटी, दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी। कवि केशवदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण के वर्णन के अनुसार जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की चादर फट जाती है, मसक जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुख यहाँ समाप्त हो जाते हैं। यहाँ आते ही मानव का मन एकदम शुद्ध हो जाता है, शुद्ध और निर्मल हो जाता है, और उसके मन से छल कपट की भावनाएं तिरोहित हो जाती हैं। यहाँ कवि कहता है कि यहाँ कपटी व्यक्ति क्षण भर भी नहीं रह सकता। शिव जी के दर्शन पाने से जिस प्रकार मुक्ति की कामना व्यक्ति छोड़ देता है, तथा ब्रह्मा का साक्षात्कार पाने से समाधि में जाने की कामना इच्छा छोड़ देता है, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर के
मानव की मरने की रुचि भी समाप्त हो जाती है। और यति लोगों की समाधि अवस्था टूट जाती है। यति एक सन्यासियों का प्रकार है, एक तरह से कह सकते हैं। छुटी तटी समाधि की तटी तारण अवस्था जो है, अघवोग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी चहुओरन नाचति मुक्ति नटी गुण धूर जटी बन पंचवटी। तो जैसा कि बताया कि पंचवटी के सौंदर्य को देख करके मानव की सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं, कोई कामना शेष नहीं रहती। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस पंचवटी में प्रवेश करते ही पापों की बेड़ियां स्वतः कट जाती हैं और व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और वो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ज्ञान की गठरी उसे हाथ लग गई हो। आशय इसका यह है कि इस वन में आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा उसकी ज्ञान चेतना उच्च कोटि पर पहुंच करके महाज्ञानी का रूप वह धारण कर लेती है। अर्थात वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है, ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। पंचवटी में ऐसी सुरम्य शांति शोभा सुषमा है कि इसे देख करके व्यक्ति को उसकी न तो इच्छाएं रहती है और नहीं कोई अज्ञानता उसके अंदर सांसारिकता कोई बचती है। आगे कवि कह रहे हैं कि जो लक्ष्मण जी द्वारा वर्णन है उसमें चहुओर नाचत मुक्ति नटी गुण धूर जटी तन वन पंचवटी। यहाँ मुक्ति की इच्छा नटी के समान, नर्तकी के समान चारों ओर नाच रही है। अर्थात यहाँ का वातावरण सब प्रकार की सांसारिक चिंता एवं आकांक्षाओं तृष्णाओं से मुक्त है और मुक्ति दिलाने वाला है। इस प्रकार पंचवटी में शिव जी के सभी गुण विद्यमान हैं। यह वन प्रदेश, यह पंचवटी का क्षेत्र निश्चय ही शिव जी के समान है। अर्थात जिस प्रकार शिव जी के दर्शन से मानव की को सभी पापों से शांति मिलती है और वह मुक्ति पा लेता है, वैसे ही पंचवटी में आने के बाद हर जीव महसूस करता है, व्यक्ति महसूस करता है। इस छंद की भाषा ब्रज है, इसमें अनुप्रास यमक अलंकारों का विशेष रूप से प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार की छटा भी देखते हुए बनती है। प्राकृतिक स्वभाव वर्णन के लिए अनुप्रास का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इसमें दुर्मिल चंद्रकला छंद का प्रयोग हुआ है, जिसके प्रत्येक चरण में 8 सगण होते हैं और 12वें वर्ण पर यति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि पंचवटी वर्णन में कवि ने जो लक्ष्मण जी के मुख से वर्णन कराया है उसकी प्राकृतिक शोभा, श्री, छटा, छवि अद्भुत और सम्मोहन करने वाली है। और यहाँ देख करके आदमी, व्यक्ति, जीव
मंत्र मुग्ध हो जाता है, उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह पाती और वह यूँ महसूस होता है उसको जैसे साक्षात भगवान शिव का दर्शन कर लिया हो। यहाँ प्रवेश करते ही ऐसा महसूस होता है कि कोई न दुख है, न तकलीफ है, न बाधा है, न किसी प्रकार का कष्ट है। मन आनंदित, प्रफुल्लित और उत्साह से पूर्ण हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार के कष्ट, अभाव का बोध नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य केशवदास जी ने इस छंद में बड़े ही कुशलता से, प्रसंगांतर से अगर हम देखें तो प्रकृति के अद्भुत छटा सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसको देख करके जीव जो है, व्यक्ति है जो है, मंत्रमुग्ध सम्मोहित हो जाता है। धन्यवाद।